नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल खबर पर। इस वक्त हम बात करने जा रहे हैं वेस्ट बंगाल के इलेक्शन के बारे में, जहां पर हिंदुस्तान के शेर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी इलेक्शन का पूरा माहौल बदलने के मूड में खड़े हैं। लेकिन उनकी हर चाल पर एक चाल विपक्ष भी चलता दिखाई दे रहा है। उनका विपक्ष, जी हां, उनका विपक्ष इस समय जो है तीन तरफा है। एक तरफ वो टीएमसी के साथ लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ वो सीपीआई और कांग्रेस की जो गठबंधन है उसके खिलाफ लड़ रहे हैं, और तीसरी तरफ बीजेपी तो है ही। तो इस तीन तरफ के हमले को किस तरह झेल रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी और किस तरह मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, इस बारे में मैं आज आपको बताता हूं। अभी भी जैसा कि मैंने आपको कुछ रोज पहले बताया कि पीरजादा अब्बासी की जो कि इंडियन सेकुलर फ्रंट है, आईएसएफ, उस पर जो है नज़र गड़ा करके बैठे हैं सीपीआई और कांग्रेस, और बातचीत काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। इस समय तक कोई भी जो है ऑफिशियल खबर नहीं है, लेकिन हमारा ये मानना है कि इससे असदुद्दीन ओवैसी थोड़े से विचलित ज़रूर हैं, इसलिए क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि एक सच्चा साथी मिल रहा था उन्हें वेस्ट बंगाल में, लेकिन अब ऐसा होता नहीं दिखाई दे रहा। तो अब असदुद्दीन ओवैसी को ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा वेस्ट बंगाल में। लेकिन इस वक्त वो गुजरात में थोड़े बिजी हैं, क्योंकि वहाँ पर भी जो है इंतखाबात हो रहे हैं, लोकल इलेक्शंस के। जहाँ तक सवाल उठता है वेस्ट बंगाल का, इसके मुतल्लिक एक ख़ास बात क्या है कि वहाँ पर अभी असदुद्दीन ओवैसी को एक नया प्लान बनाना होगा उम्रदराज लोगों के लिए। जहाँ तक सवाल उठता है जवानों का, जवान तो पूरी तरह से असदुद्दीन ओवैसी के पीछे हैं, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी जवानों की एक आवाज़ बन करके आए हैं हिंदुस्तान में। चाहे वो जवान हिंदू हो चाहे मुस्लिम, वो उनकी जो है जो तमाम तवज्जो है उसे देखता है कि वो आइन पर तवज्जो देते हैं, वो जो है इल्म पर तवज्जो देते हैं, वो तालीम पर तवज्जो देते हैं, वो फिज़िकल फिटनेस पर तवज्जो देते हैं, वो नौकरी पर तवज्जो देते हैं। इन तमाम चीज़ों को देख करके लोग असदुद्दीन ओवैसी की तरफ तो ज़रूर जा चुके हैं। लेकिन ख़ास बात क्या है कि हम जैसों की आवाज़ सब जगह नहीं पहुँचती। तो मैं चाहता हूँ पहली चीज़ मैं ये बोल दूँ बीच में आपको कि आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आवाज़ और दूर तक जा सके। अब वापस आते हैं वेस्ट बंगाल पे। तो वेस्ट बंगाल में जहाँ तक सवाल उठता है, चूंकि कोविड का माहौल है, इसलिए जो कैंपेनिंग होगी वो थोड़ी कम होगी। कैंपेनिंग उस तरह से नहीं हो पाएगी जिस तरह से कैंपेनिंग जो है आम इंतखाबात में होती है। तो इस वजह से जो है मेरे हिसाब से बहुत हद तक रिपोर्ट कार्ड की बात होगी कि किसने क्या किया और किसके लिए क्या किया। वैसे हालत में दिखाने के लिए बीजेपी के पास कुछ नहीं, क्योंकि बीजेपी जैसा कि आप जानते हैं उसकी कलई पूरे हिंदुस्तान में खुलते जा रही है। किसानों के साथ क्या हो रहा है और अक्सरियत का जो है फ़ायदा उठा करके वो किस तरह से जो है जो हिंदुस्तान की आवाम है उसके ऊपर जुल्म ढा रही है। लेकिन ये एक और ख़ास बात मैं आपको बताऊं कि इस समय जो रिपोर्ट कार्ड ममता बनर्जी का है वो थोड़ा सा जो है असदुद्दीन ओवैसी के लिए चिंता की बात हो सकती है, क्योंकि ममता बनर्जी का रिपोर्ट कार्ड बहुत ख़राब नहीं है। ऐसी वजह पर जो है आप एक चीज़ समझें कि असदुद्दीन ओवैसी को वो तमाम कमियां दिखानी होंगी जो कमियां ममता बनर्जी की इस वक्त जो रूलिंग पार्टी है उसकी हैं, जिनमें एक सबसे बड़ी कमी ये है कि जबानी जमा खर्च बहुत सारी बातें होती हैं, ऊपर की सतह पर काफ़ी अच्छे से रेवड़ियाँ बांटी जाती हैं, लेकिन निचली सतह पर रहने वाले लोग, वो लोग जो असल में देख रहे हैं ममता बनर्जी की तरफ कुछ आशा लगा करके कि शायद ज़िंदगी कुछ बेहतर हो जाए, उन तक रेवड़ियाँ तो छोड़िए, उनके टुकड़े भी नहीं पहुँचते। असदुद्दीन ओवैसी के लिए ख़ास बात यह है कि वो जा कर के इस वक्त बात कर रहे हैं लोगों से, जनता से। वो मिल रहे हैं उन लोगों से जिन लोगों से मिल करके वो बातें करें तो उनकी बात जो है जन जन तक पहुँचे। मैं मान के चलता हूं कि इस वक्त जो है पत्रकार लोगों की भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वेस्ट बंगाल में अभी हाल फिलहाल में मैं बातचीत कर रहा था अपने एक सलाही दोस्त से। उसने कहा कि एक ब्लैकआउट के जैसा है, और बंगाल की जो बंगला न्यूज़ एजेंसीज़ हैं उसमें असदुद्दीन ओवैसी के बारे में कोई बात नहीं हो रही है। अगर कोई गलती से जो है इन पर कोई तनकीद लिख भी देता है तो तुरंत उसके पास सेक्रेटेरिएट से फ़ोन आ जाता है कि भाई इन्हें इतनी तवज्जो देने की कोई ज़रूरत नहीं। तो तवज्जो देने के लिए हम हैं, हम बार बार बात करेंगे, हर बार बात करेंगे, और हम आशा करेंगे कि आप उन बातों को लोगों तक पहुंचाएंगे। न सिर्फ कि पहुंचाएंगे बल्कि आप एक और काम करेंगे, आप हमारी बातों को खुद भी लोगों से जाके करेंगे। सिर्फ हमारी आवाज़ तक पहुंचे ये बात ये ज़रूरी नहीं, आप भी इन बातों को जा करके बताएं लोगों को। वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं, बड़ी कृपा होगी आपकी। धन्यवाद।